Hi, I'm Ravindra Singh. Welcome back to my channel, Grow Your English Skills. So today, the thing that we are going to do, that we are going to learn, it is Unit 8. Unit 8, we are going to learn it. So what we are going to learn in this unit, we are going to learn this topic, use of shall be, will be in interrogative. Let's come to know the identity of this topic, use of shall be, will be in interrogative in Hindi. आओ चले पहचान जान लें हम इसकी हिंदी में। हम हिंदी में इन वाक्यों को कैसे बनाते हैं। जब कभी हम हिंदी का वाक्य लिखते हैं या कहते हैं तो उसके अंत में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि होगा, होगी, होगे, होंगे, होंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्य ऐसे शब्द और भी हो सकते हैं तथा वाक्य के शुरू में हम जो है क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके जरिए हम ये जान पाते हैं कि हमारे यूज ऑफ शैल बी, विल बी इन इंट्रोगेटिव टॉपिक में है। किसके माध्यम से? हम जब भी वाक्य को लिखते हैं या कहते हैं तो उसके अंत में हम होगा, होगी, होगे, होंगे, होंगे ऐसे शब्दों को कहते हैं। वाक्य के शुरू में हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हम ये दर्शाता है कि हमारा यूज ऑफ शैल बी, विल बी इन इंट्रोगेटिव टॉपिक है। चलो आइडेंटिटी जान लेते हैं, रूल जान लेते हैं। इसका जो है क्या है इसका रूल, इसका जो हिंदी से अंग्रेजी बनाने का नियम है, हिंदी से इंग्लिश बनाने का जो नियम है वो हमारे ये है। सबसे पहले हम शैल विल इन दो सहायक क्रिया में से एक सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर बी का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर क्वेश्चन मार्क का। और आप लोगों को अब तक पता ही चल चुका होगा किस सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होगा और किस सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। उदाहरण हमारा पहला क्या कह रहा है, क्या वह अभी अपने घर पर अकेला होगा, क्या वह अभी अपने घर पर अकेला होगा। तो जैसा कि हमारी पहचान हिंदी में कहती है शुरू में क्या शब्द आएगा, तो आप देख सकते हो शुरू में क्या आया है। अंत में जो वाक्य के लिखते समय, कहते समय होगा, होगी, होगे, होंगे, होंगे ऐसे ही शब्दों में से एक शब्द अंत में आएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर होगा आया है, जिससे हम ये जान पाती हमारा शैल विल इसका जो है वाक्य शैल बी, विल बी इस वाक्य में आता है। चलो इस वाक्य को जो है बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इस वाक्य को? सबसे पहले हमने क्या देखा, सब्जेक्ट देखा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, ही के साथ विल का, इसलिए हमने विल। फिर इसके सब्जेक्ट का है रूल में, सब्जेक्ट के रूप में हमने ही रखा। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ बी का है, बी रखा। फिर बाकी क्या कहा है वाक्य में, ऑब्जेक्ट के रूप में अभी अपने घर पर अकेला, मतलब क्या होगा, वो अकेला होगा। विल बी अलोन, अलोन को कहते हैं अकेला, अपने घर पर, एट हिज होम। अभी, अभी को हम इंग्लिश में नाउ कहते हैं। विल ही बी अलोन एट हिज होम नाउ, क्या वह अभी अपने घर पर अकेला होगा। ये हमारे इस प्रकार से वाक्य जो बन करके तैयार हुआ। ऐसे ही आप जो है नियमानुसार जो वाक्य को बना सकते हो, बस आपको रूल को फॉलो करना है, अब अपने आप वाक्य को बना लोगे। पहचान याद रखनी, बड़ा ही सिंपल है। अब वाक्य करते हैं अपना दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वाक्य है इसमें, उन वाक्यों करते हैं वैसे रूल के अनुसार। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वाक्यों को पढ़ते हैं। क्या हम कल गांव में होंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी। और वी के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, शैल का, शैल बी। फिर इसके बाद सब्जेक्ट तक भी हमने बी का प्रयोग करना है, बी इन विलेज, विलेज गांव में, कल, इसको हम कहते हैं टुमारो। टुमारो मतलब होता है कल, आने वाला कल। शैल बी इन विलेज टुमारो, क्या हम कल गांव में होंगे। अपना तीसरा वाक्य करते हैं हम अपना, क्या उसके पिता बैंक में प्रबंधक होंगे, क्या उसके पिता बैंक में प्रबंधक होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में बात की गई है इसमें, उसके पिता, उसके पिता के विषय में बात की है। तो उसका पिता हमारे एक वचन संख्या है, और एक वचन संख्या के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल हिज फादर बी अ, प्रबंधक को क्या कहते हैं, मैनेजर, मैनेजर इन बैंक, क्या उसके पिता एक बैंक में प्रबंधक होंगे, क्या उसके पिता बैंक में प्रबंधक होंगे। एक्चुअली हमने यहाँ पर ए इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ यदि
कोई संज्ञा रखी है वो संज्ञा एक वचन के रूप में रखी जाएगी, चाहे वो अध्यापक हो चाहे वो डॉक्टर हो, उसके आगे हम ए एन इसका प्रयोग करेंगे। ये हमारा हिंदी में एक को दर्शाता है, बेशक वाक्य में हिंदी के हमने कहा हो या ना कहा हो। हिज फादर बी अ मैनेजर इन बैंक, क्या उसके पिता बैंक में प्रबंधक होंगे। अब हम अपना चौथा वाक्य करते हैं, क्या वो एक जादूगर होगा, क्या वो एक जादूगर होगा। विल ही बी अ मैजिशियन, मैजिशियन मतलब होता हमारा जादूगर, क्या वो एक जादूगर होगा। विल ही बी अ मैजिशियन, क्या वो एक जादूगर होगा। हम अपना पांचवा वाक्य करते हैं, क्या मोहित अपने दोस्तों के साथ पार्क में होगा। विल मोहित बी इन पार्क विथ हिज फ्रेंड, दोस्तों के साथ। मोहित इसका अपना क्या होता है, हिज होता है, जिसे हमने जाना था। तो इस प्रकार से हमने अपने पांचों वाक्य जो है तैयार किए हैं, नियम को हमने देखा जाना और उसके अनुसार जो हमने अपने पांच वाक्य जो है बनाए हैं। आप ऐसी वाक्यों को सोच सकते हो, खुद से बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो लिखने की, समझने की, किताब को पढ़ करके आप समझ सकते हो। अब हमने जो अपना यूनिट 8 है उसमें जो अगला टॉपिक है वो हमारा यूज ऑफ शैल बी विल बी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। यूज ऑफ शैल बी विल बी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हम ये टॉपिक सीखने जा रहे हैं। इसमें हम इस टॉपिक को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, क्या वाले टॉपिक को। तो पहचान जान लेते हिंदी के वाक्य के अंत में हमारा, जब ये हिंदी का वाक्य लिखते हैं क्या था, उसके अंत में हम होगा, होगी, होगे, होंगे, होंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के शुरू में क्या का आना तथा वाक्य में नहीं शब्द का आना जरूरी है, जिसके जरिए हम ये जान पाते हैं हिंदी में जब ये सब चीजें होती है, शुरू में क्या हो और अंत में होगा, होगी, होगे, होंगे, होंगा। और वाक्य के बीच में आप कह सकते हो होगा, होगी, होगा, होगे, होंगे, होंगा, इन सबसे पहले जो है नई शब्द आए। इसके जरिए आप जान सकते हो हमारा यूज ऑफ शैल बी विल बी इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य इसमें आता है। इसका नियम हम जान लेते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, जिसका नियम है हमारा शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी ऑब्जेक्ट, इन द एंड विल यूज क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा वाक्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको इसका पहला उदाहरण दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। पहला उदाहरण, क्या रमेश संतोष का सगा बेटा नहीं होगा, क्या रमेश संतोष का सगा बेटा नहीं होगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में बात की है, रमेश के विषय में। कौन संतोष का सगा बेटा नहीं होगा, रमेश। तो रमेश एक नाम है और नाम के साथ हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं, विल रख दिया तो क्या रूल के हिसाब से चल रहा है, हमने सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट का हमारा नॉट है, नॉट भी रख दिया, उसके बाद बी है हमारा, बी भी रख दिया। और ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे क्या है, संतोष का सगा बेटा। यदि आपको याद हो मैंने आपको काफी की इंग्लिश बताई थी, यदि हम इस वाक्यांश में ऐसे जो वाक्यांश होते हैं, संतोष का सगा बेटा, रमेश की कार, मोहन का घर, ऐसे वाक्य से यदि हम पीछे से आ रहे हो तो हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। सगा बेटा, द रियल सन, का की इंग्लिश हमारी ऑफ संतोष। इस प्रकार से हमारे जो वाक्य तैयार हुए। फिर रमेश नॉट बी द रियल सन ऑफ संतोष, क्या रमेश संतोष का सगा बेटा नहीं होगा। अब अपना जो है दूसरा वाक्य करते हैं, क्या अंकित अपने कमरे में नहीं होगा, विल अंकित नॉट बी इन अपने कमरे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या अंकित, और अंकित का अपना क्या होता है, हीज होता है, हीज रूम। विल अंकित नॉट बी इन हीज रूम, कि अंकित अपने कमरे में नहीं होगा। हमने केवल क्या किया, नियम को फॉलो किया। नियम हमारे क्या कहते हैं, शैल विल, इन सहायक क्रिया में एक सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। हम पहले ये जानेंगे सब्जेक्ट क्या, उसके अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तीसरा वाक्य हम करते हैं, क्या तुम कल दुकान पर नहीं होगे, क्या तुम कल दुकान पर नहीं होगे, विल यू नॉट बी एट शॉप। कल, कल को हम क्या कहते हैं, टुमारो, विल यू नॉट बी एट शॉप टुमारो, क्या तुम कल दुकान पर नहीं होगे।
चौथा वाक्य हम करते हैं अपना, ऐसे हम लोग वाक्य जो है सरलता से बना सकते हैं। क्या अनीता अच्छे परिवार से नहीं होगी? क्या अनीता अच्छे परिवार से नहीं होगी? विल अनीता नॉट बी, ये को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रॉम अच्छे परिवार से। इसकी इंग्लिश हमारी क्या होती है? यदि अगर अच्छे की बात एक खानदानी परिवार से की गई हो या स्मिथ परिवार से, तो आप उसके लिए वेल टू डू का प्रयोग करोगे इंग्लिश में। इसके अतिरिक्त आप गुड फैमिली का प्रयोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वेल टू डू लिख देता हूँ, वेल टू डू फैमिली, इसका मतलब स्मिथ परिवार से, अच्छे परिवार से। विल अनीता नॉट बी फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, क्या अनीता अच्छे परिवार से नहीं होगी? वेल टू डू फैमिली, इसकी परवरिश जिसकी अच्छे से की गई हो उस परिवार से। क्या वह शरारती नहीं होगा? क्या वह शरारती नहीं होगा? ऐसे हमें बस अपना सब्जेक्ट देखना है और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। विल ही नॉट बी, शरारती हो गया ना, नॉटी, क्या वह शरारती नहीं होगा? विल ही नॉट बी नॉटी। इस प्रकार से हमने जो है अपने वाक्यों को तैयार किया। तो हमारा जो टॉपिक शैल बी, विल बी हमने सीख लिया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इस चार जो हमने रूप में सीख लिया है यूजर शैल बी, विल बी का। इसका एक और रूप होता है हमारा जो WH इंट्रोगेटिव का होता है,